कि दुनिया में उनका नाम हो गया है। कुछ समय ऐसा भी था जब साईं को कोई पहचानता नहीं था। साईं कुछ मांग के खाया करते थे। उनके पास एक छोटा सा लोटा और एक झोली हुआ करती थी, और वो 7 घर मांग के खाया करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि आज भी वो घर हैं, आज भी उन्हीं घर से खाना आता है साईं जी के लिए। अब बात अलग है कि अब भोजन नहीं भोग आता है। आज भी वो 7 घर हैं, आज भी वो लोग हैं, आज भी वहीं से खाना आता है। लेकिन चलो मैं तुम्हें उस समय में ले चलूं जब साईं अपने दर पे मांगने आते थे। सोचो, आप अपने दिल में सोचो कि साईं हमारे दरवाजे में मांगने आए, कैसे लगेगा? क्या आप साईं को दान दोगे? क्या दोगे? हाँ या नहीं? अब कहते हो दोगे, क्या पता उस जमाने में कहोगे कि नहीं, मैं नहीं देती। ऐसी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको कि लक्ष्मीबाई के घर में साईं जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो लक्ष्मीबाई के घर में जो भी बनता था वो उसे देती थी। लेकिन एक दिन लक्ष्मीबाई ने पूरन पोली बनाई। अब कहो, आप लोग कहोगे ये पूरन पोली क्या होती है? चने की दाल, उसे उबाला जाता है और फिर उसमें गुड़ या शक्कर डाल के उसे मिलाया जाता है और फिर वो रोटी में भर के बनाते हैं। महाराष्ट्र की एक स्पेशल डिश है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बहुत ही नज़दीक हूँ शिरडी से। तो ये खाने का एक भोग है। तो उस दिन लक्ष्मीबाई ने पूरन पोली बनाई। तो साईं बाबा आ गए दरवाजे पे और कहने लगे, लक्ष्मीबाई मुझे खाना दो। लक्ष्मीबाई ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अरे, फिर साईं आ गया, लक्ष्मीबाई मुझे खाना दो। तो धीरे से दरवाज़ा खोल के कहती है, जाओ जाओ, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। फिर साईं बाबा वहीं खड़े रह गए, बोलने लगे, अरे जो भी तुमने कुछ बनाया है वो ही दे दो। तो गुस्से में आके बोलने लगी, ना मैंने अभी बनाया है और ना मेरा कोई कल का बचा हुआ है। साईं बाबा चुप बैठ गए। वो तो अंतर्यामी थे, वो तो दिल की बात जानते थे। तो कहने लगे, अरे वो जो 7 रोटियां तूने जो पूरन पोली की बनाई हैं उसमें से ही एक दे दे। तेरे घर में तो 5 ही लोग हैं, तो तू उसमें से ही मुझे दे दे। लक्ष्मीबाई हैरान हो गई, परेशान हो गई, डरने लगी, कहने लगी, स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो कहने लगे, कोई बात नहीं। जैसे अभी स्वामी जी ने हमें भजन में कहा कि इतना मुझे दे कि मैं भी ना भूखा रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए। इसी तरह से वो जान गई कि अरे मैंने तो 7 ही रोटियां बनाई हैं, और साईं जी ने भी कहा कि वो 7 रोटी में से मुझे आके गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, साईं जी मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, ऐसी गलती मेरे से फिर कभी नहीं होगी। तो साईं कहने लगे, कोई बात नहीं, इस बार गलती की, आगे मत करना। इसी तरह से एक और घटना ऐसी है कि अब भी अगर आप जाओगे मंदिर में तो एक धूनी लगी होती है, एक दीवा सा लगा होता है, एक जगह पे धूनी लगती है। तो जो ये सब, अभी हम लोग तो अभी कनाडा में हैं, तो जो भी हमें कुछ चाहिए हम लोग तो मॉल से लाते हैं। लेकिन गांव की बात है, गांव में एक किराना की दुकान होती है जहां हमें शक्कर, घी, तेल
जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो साईं जी रोज़ उसके दुकान पे जाते थे और कहते थे मुझे तेल दे दो। तो वो तो देता तो था, लेकिन एक दिन उसके मन में ऐसा आया कि मैं रोज़ साईं को तेल देता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है। एक दिन उसने कहा आज तेल का डब्बा खोला नहीं है। साईं बाबा बोले मुझे दे दो तेल, मुझे दिया जलाना है। वो बोलता है थोड़ी देर से आना, आज तेल नहीं है। साईं बाबा ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही दे दो। देखो, जिनके सामने दुनिया झुक रही है, दुनिया के ऐशो आराम उनके सामने, सोने चांदी में उनको बिठाया जा रहा है। अगर अभी आप कभी जाएंगे शिरडी में तो सोने के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि वो तेल भी मांगते थे, खाना भी मांगते थे। जब घर आए कोई बात नहीं, उन्होंने वही दिए में पानी डाला और जोत जला दी। ये बात जब उस पंसारी को पता चली तो वो दौड़ता भागता उनके पास आया और कहने लगा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी, मैं तेल देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। तो स्वामी जी कहने लगे कि चाहते थे और दे ना पाए, इसमें क्या फर्क है। फर्क ये है कि तेरे पास खुला भी डब्बा था और बंद भी था, लेकिन तू सोच रहा था इस साईं को रोज रोज तेल देके मुझे क्या फायदा। लेकिन तू ये नहीं जानता था कि तेरे तेल देने से तेरे घर का दीपक रोशन होने वाला है, क्योंकि उस पंसारी को कोई औलाद नहीं थी। फिर उस समय उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा साईं जी मुझसे गलती हो गई, अब आपको कभी भी दिए में तेल की ज़रूरत हो तो आप मेरे दुकान से आके ले सकते हैं। तो ऐसे तो चमत्कारी हैं अपने साईं बाबा। और वैसे भी उन्होंने वो कहा ही है, मुझे जब जहाँ जो भक्त बुलाएगा, जिस भावना से बुलाएगा, उसी समय मैं उसकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।